दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है एनसीवेब के यूजी के एडमिशन फॉर्म ओपन है और फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देखकर फॉर्म को भर सकते हो। अब जिसने फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीवेब की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन लेते समय स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, इसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर, सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। एनसीवेब जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट है। इसके अंदर सैटरडे या संडेज में क्लासेस लगती हैं और ये सिर्फ वुमेन के लिए होता है और उन वुमेन्स के लिए जिनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ है। ठीक है, आपका एनसीआर का है, गुरुग्राम का है, हरियाणा का है, वो नहीं चलेगा। दिल्ली, प्योर दिल्ली का एड्रेस प्रूफ आपके नाम का होना चाहिए, तो ही आप एनसीवेब में एडमिशन ले सकते हो। एनसीवेब जो है इसके अंदर अटेंडेंस मैंडेटरी होती है दोस्तों। 67% अटेंडेंस आर मैंडेटरी। इतनी में अटेंडेंस आपकी नहीं होगी तो एग्ज़ाम्स में नहीं अलाउ करा जाएगा। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो अलग बात है, उसके लिए मेडिकल प्रूफ आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ किसी और कंडीशन में आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए एनसीवेब के ऊपर ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करना चाहती हैं। इसके अलावा एनसीवेब के अंदर टोटल 2 प्रोग्राम ऑफर करे जाते हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम। अब इसमें हम बात करें बीए प्रोग्राम की स्पेसिफिकली, तो बीए प्रोग्राम में कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अदिति महाविद्यालय कॉलेज है, इसमें बीए प्रोग्राम की 355 सीट्स हैं, बीकॉम प्रोग्राम की 230 सीट्स हैं और इसमें बताया जा रहा है कि बीए प्रोग्राम किन किन कॉम्बिनेशन में ऑफर किया जाता है। बीए प्रोग्राम जनरली 2 सब्जेक्ट्स में ऑफर करा जाता है। आप जब बीए प्रोग्राम चूज करते हो तो फॉर्म भरते समय जब कट ऑफ आएगी उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किन 2 सब्जेक्ट्स में आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो। जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, फिर आर्यभट्ट में इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस सेम है। इसके अलावा भागिनी निवेदित में भी सेम है और भारतीय कॉलेज में हिस्ट्री प्लस पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स प्लस संस्कृत भी है, हिस्ट्री प्लस संस्कृत भी है। फिर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में हिस्ट्री प्लस पोल साइंस है, केवल इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस भी है। इस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, और बीकॉम प्रोग्राम में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें कोर सब्जेक्ट सभी के फिक्स्ड होते हैं, कॉमन होते हैं। और सीट्स भी यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी किसी में 230 सीट्स हैं, किसी किसी में 355 सीट्स हैं। बेसिकली बीए प्रोग्राम में 355 सीट्स पर कॉलेज हैं और बीकॉम में 230 सीट्स पर कॉलेज यहाँ पे रखी गई हैं और टोटल अराउंड 26 कॉलेजेस हैं, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे सारी चीज़ें चलेंगी। नाउ ये तो बात हो गई इनके नंबर ऑफ सीट्स की। पहले फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फीस जो होती है टोटल 8,087 रुपये है, ये 1 साल की फीस है, बीकॉम प्रोग्राम की भी और बीए प्रोग्राम की भी। आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। फीस रिफंड के रूल जो भी यूनिवर्सिटी के रूल है, लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो 1000 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं, उसके बाद आपका जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाता है। एनसीवेब में जो सिलेबस है वो डीयू रेगुलर वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वही सेम आपको पढ़ाया जाता है। एडमिशन के बाद आप बस पास फैसिलिटी अवेल कर सकते हो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से और कुछ कॉलेज वाइज फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी आपको दिया जाता है। ये बेसिक सी चीज़ हो गई एनसीवेब के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ट 4 का क्राइटेरिया होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम का। अब यहाँ पे आप बीए प्रोग्राम में किसी भी कॉम्बिनेशन में एडमिशन ले रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस लेना चाहती हूँ तो 12th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल लिया मैंने पोल साइंस का। अब यहाँ पे समझिए बीए प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके से एडमिशन होगा। सबसे पहले तो एग्रीगेट 40% मार्क्स आपके होने चाहिए और मेरिट जो बनेगी वो बनेगी कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी बेस्ट 4 में और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे लिस्ट ए और लिस्ट बी में से। अभी मैं आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक डाउट क्लियर करूँ, जैसे मान लीजिए आपने 12th क्लास में 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं जिनमें एक कोर है और एक इलेक्टिव है, तो आप दोनों ही लैंग्वेज काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने दोनों लैंग्वेज कोर पढ़ी है तो केवल आप एक ही लैंग्वेज काउंट कर सकते हो बेस्ट 4 में। ये बात पहले आप लोग समझ लो। अब यहाँ पे बीए प्रोग्राम में ये लोग बोल रहे हैं एक लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में से हो सकते हैं।
और दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं एक नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट, यानी कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना तो लिस्ट ए में है ना लिस्ट बी में है, वो आप बेस्ट 4 में कंसिडर कर सकते हो विदाउट एनी डिडक्शन। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड करोगे बेस्ट 4 में जो लिस्ट ए या बी में नहीं है, तो आपको 2.5% का डिडक्शन बेस्ट 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। अब ये लिस्ट बी आपके सामने है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके प्रोस्पेक्टस में भी है। और ये लिस्ट ए आपके सामने है जिसमें केवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए और बी। ए इसलिए कहा क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस भी हैं जो इलेक्टिव हैं, जिन्हें एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट ही कंसिडर करा जाता है। तो बीए प्रोग्राम में साइंस वाला हो, कॉमर्स वाला हो, ह्यूमैनिटीज वाला हो, एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी रिडक्शन इन देयर परसेंटेज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आता है बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम में भी एग्रीगेट कम से कम 40% मार्क्स हो और एडमिशन बेस्ट 4 के बेसिस पर होगा, जिसमें यहाँ पे ये लोग बोलते हैं जो बेस्ट 4 का क्राइटेरिया है उसके अंदर सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि ये इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं आप 3 सब्जेक्ट ले लो, वो 3 सब्जेक्ट आप मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट आप ले लो तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है भाई। दूसरा रास्ता ये बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन मेंशन अबव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट 3 will lead to reduction of 1% per subject, or inclusion of any subject other than those listed in A and B in the combination of best 3 will lead to reduction of 2.5% per subject on aggregate of best 4। अब इन पॉइंट्स का मतलब क्या है जी, बहुत ध्यान से समझ लीजिए बीकॉम प्रोग्राम वाले। पहले तो ये बोलते हैं कि कोई इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, और इन चारों में से यानी कि मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएस में से कोई 3 सब्जेक्ट आप ले लो, ये आपके बेस्ट 4 होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बोल रहे हैं कि आप कोई एक सब्जेक्ट, 4 में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा ले सकते हो जो आपकी लिस्ट बी में है लेकिन ये ऊपर के 4 सब्जेक्ट में से नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बेस्ट 4 में 1% का डिडक्शन होगा। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लोगे तो ना तो इन चारों में से है और ना ही लिस्ट बी में है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका 2.5% का डिडक्शन बेस्ट 4 में करा जाएगा, ठीक है। ये सारी सिचुएशन है। अब आप बोलोगे सर आर्ट्स वाला, साइंस वाला बीकॉम के लिए एलिजिबल है। जी हाँ, एलिजिबल है, लेकिन चूंकि साइंस या आर्ट्स वाले के पास मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी ये सब सब्जेक्ट नहीं होते, तो उसका बेस्ट 4 में डिडक्शन होना बनता ही है, बनेगा ही, ठीक है। आप जब एडमिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे सजेस्टिव परसेंटेज आपके पोर्टल में शो कर देता है, तो उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपने फॉर्म में अंदर एंटर करें, फॉर्म भरते समय सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल होते हैं, उसमें से बेस्ट 4 आपकी क्या बन रही है। ये तो हो गई बेसिक बात। अब देखिए इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। अभी देखिए डिटेल शेड्यूल नहीं आया है, ना ही एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट अनाउंस हुई है, तो अभी तो मुझे लगता है कम से कम 20 जुलाई या 25 जुलाई तक तो फॉर्म चलते ही रहेंगे ना। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए आपका क्या होता है, इसमें कट ऑफ आएगी वेबसाइट पर एनसीवेब की, उसमें बताया जाएगा कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ आ रही है, तो किस नंबर पे एडमिशन हो रहा है। अगर आपकी कट ऑफ मैच कर रही है फर्स्ट राउंड में, तो आप सेम एनसीवेब का पोर्टल ओपन करोगे जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, आप अप्लाई करोगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को सिलेक्ट करके, कोर्स को सिलेक्ट करके, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो आपसे मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई होंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एनसीवेब में कॉलेज ट्रांसफ़र का रूल नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एक बार किसी कट ऑफ में एडमिशन ले लिया, आप इसको नेक्स्ट कट ऑफ में चेंज कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। नंबर 2, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे एनसीवेब में क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ में आप 4 कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा था, बाकी के सपोज 22 में नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया। अब जो सेकंड कट ऑफ आएगी ना, उन सेकंड कट ऑफ में आप उन 4 कॉलेजेस में एलिजिबल बिल्कुल नहीं रहोगे जिसमें आपका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में हो रहा था। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जो 22 बचे हुए कॉलेजेस हैं, इनमें अगर कट ऑफ गिरती है तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इन चीज़ों को भी आपको दिमाग में रखना, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि यार कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में ले लूँगा, फर्स्ट राउंड में नहीं ले रहा, तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया है एनसीवेब के एडमिशन प्रोसेस और गाइडलाइंस का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।